सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को एक प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, मस्त और स्वस्थ होंगे। हम अपनी प्रश्नावली 3.2 खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, और उससे अगला हमारी एक्सरसाइज है 3.3, जिसमें आज पढ़ेंगे अपनी हम विलोपन विधि। आपके सिलेबस में तीन ही विधि है, पहले चौथी थी जिसका नाम था वज्र गुणन, वो हट चुकी है। अब आपके में तीन ही विधि है। एक हमारी ग्राफी विधि, दूसरी जिसे हम पढ़ चुके हैं, दूसरी हमारी प्रतिस्थापन विधि जिसे भी हम पढ़ चुके हैं, और तीसरी है हमारी विलोपन विधि, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। विलोपन विधि होती क्या है सब समझेंगे उसे अच्छे से। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें कह रहा है निम्न समीकरण युग्मों यानी निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसने बोला विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो उपयुक्त के लिए दोनों विधि बेस्ट हैं, जो आपके अच्छी लगे तो वो उपयुक्त हो जाएगी। ठीक, वो आप किस विधि से करेंगे वो देख लेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें कराऊंगा विलोपन विधि से, एक ही विधि से, क्योंकि अगर मैं दोनों विधि लगाऊंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें विलोपन विधि पढ़ाऊंगा। कौन सी विधि? विलोपन। और प्रतिस्थापन से आप खुद निकालेंगे। जो पिछली वाली एक्सरसाइज हमने 3.2 कंप्लीट करी थी, उसमें हमने बता रखा है प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, तो उसे पहले देख लें वीडियो को जाकर, उसके बाद देखें। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें विलोपन विधि। तो मैं एक ही टाइप से कराऊंगा विलोपन विधि से सब क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि हम 3.2 में प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं हमें यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी विलोपन विधि क्या है? तो देखो विलोपन विधि के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमारे दो समीकरण दिए गए युग्म, x प्लस वाई बराबर 5, इसे मान लेंगे समीकरण 1, और दूसरा दिया गया हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों में प्रतिस्थापन विधि मैंने बताई थी, तब प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर का मान निकाल लेते थे, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, और एक से निकालते थे दूसरे समीकरण में रख देते थे। लेकिन विलोपन विधि में हमेशा चर के गुणांक समान करेंगे हम। किसी एक चर का, चाहे तो आप x का गुणांक समान कर लो, चाहे आप y का गुणांक समान कर लो। समान कैसे करेंगे? दोनों समीकरणों में से दोनों समीकरणों को देखेंगे, और x x के बगल के गुणांक या y y के बगल के गुणांक वो सेम होने चाहिए दोनों समीकरणों में, तब हम लगाएंगे अपनी विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम गुणांक सेम करते हैं और प्रतिस्थापन में हम मान निकालते थे। तो देखो गुणांक क्या होते हैं किसी चर के लिए। जैसे मैंने बोला 5x प्लस 6y प्लस 8, ये गुणांक होते क्या है? ये गुणांक होते क्या है? देखो गुणांक क्या होते हैं हमारे, जो चर के बगल में लिखा हुआ है। मैं बोलूं x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है हमारा, जो बगल में लिखा होता है वही हमारा गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या है हमारा 5, यानी x का गुणांक 5। मैं बोलूं y का गुणांक क्या है, तो 6, यानी मैं गुणांकों की बात कर रहा हूँ, चर के बगल वाले। x y चर है, बता रखा हूं चर अचर क्या होते हैं, पहली वीडियो में बताया था 3.1 एक्सरसाइज में। ये हो गया हमारा। तो हम करेंगे गुणांक समान। क्या करेंगे? गुणांक समान। तो देखो समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, तो समीकरण 1 में गुणांक कितना हमारा, कुछ नहीं, तो 1 है। y के बगल में भी हमारा 1 होगा, बराबर 5। तो तुम्हारी इच्छा है, चाहे तो आप x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक बराबर कर लो। एक गुणांक किसी एक चर के गुणांक समान कर लो, किसी के भी कर लो, तुम्हारी इच्छा, चाहे x के चाहे y के। तो देखो दूसरे वाले समीकरण को देख के चलते हैं। यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है। तो ऊपर 2 कैसे बनेगा, x का गुणांक का 2, 2 का गुणांक कर दो तो बन जाएगा, तो हमारे x x बराबर हो जाएंगे। तो वो नहीं सर हम तो y का बराबर करेंगे, तो y का कर लो। तो यहाँ y का गुणांक है 3, तो यहाँ कितना y का 1, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, फिर 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा कर लो। तुम्हारी इच्छा है, जो भी आपको गुणांक सेम करना हो हम वो कर सकते हैं। ठीक, तो हम x के कर रहे हैं इसमें,
किसके करेंगे, एक्स के। तो एक्स के गुणांक कैसे करेंगे, समीकरण एक में कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ एक्स के बगल में कितना 2 और यहाँ कितना 1, तो मुझे 2 बनाना है, इसे कितना बनाना 2। 2 कब बनेगा, जब मैं 2 का गुणा कर दूंगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 का, यानी समीकरण एक में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। तो देखो, अगर मैं 2 का गुणा करूंगा इसमें, तो 2 का जब गुणा करेंगे तो हर टर्म में गुणा करते हैं, किसी में करते हैं, हर टर्म में, यहां भी करो, यहां भी करो और यहां भी करो, ठीक, हर टर्म में करेंगे तो हमारे समीकरण क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 2 10, ये हो गया। और दूसरा वाला तो हमारा दिया ही है, 2x माइनस 3y बराबर 4। हो गए हमारे दोनों समीकरण। देखो गुणांक बराबर कर लिए, एक्स का गुणांक यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, बराबर कर लिए। तुम चाहते तो y का कर लेते, तो हमने तो x के किए। अब जैसे गुणांक हो जाए बराबर, फिर करेंगे हम हल। क्या करेंगे, हल। तो देखो 2 समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको, समीकरण ये आपको लग रहा है कि ये समीकरण ये बदल गया, नहीं बदला, ये और ये सेम ही है, क्योंकि मैंने दोनों साइड 2 2 का गुणा कर दिया, बस कुछ नहीं है, हटा देंगे गुणा 2 2 का तो वो ही बन जाएगा, ठीक। तो ये भी समीकरण एक ही है अभी हमारा, और ये समीकरण 2 है, अभी वही समीकरण है, कोई कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे जैसे गुणांक बराबर हो जाएं तो आप क्या करेंगे फिर, अगर दोनों चिन्ह गुणांकों के बगल के सेम है तो घटाने पर, अगर एक प्लस का एक माइनस का तो जोड़ने पर। जो जिनके गुणांक हमने समान किए हैं उन्हें देखते हैं। तो 2x किसका, हमारा प्लस का, और 2x किसका है, प्लस का। जब बराबर हो, प्लस प्लस के हों, तो हम करते हैं घटाने पर, और जब माइनस माइनस हो तब भी घटाने पर। अगर एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ने पर। तो अभी देखो दोनों कैसे सेम है, प्लस प्लस के, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर। किस पे करेंगे, घटाने पर। यहाँ लिख लेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या बचा, देखो यहाँ घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, पूरे बदल जाते हैं दूसरे वाले समीकरण के मान। देखो जब हम घटाएंगे, इसमें से सही तो घटा रहे हैं, घटाने की बात चल रही है, इसमें से घटा रहे हैं तो घटाएगा चिन्ह, जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस के 3 आई थे वो किसके कर लिए हमने, प्लस के, और प्लस के 4 थे वो किसके कर लिए हमने, माइनस के कर लिए ना। अब देखो 2x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 0, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, कट गया। अगर 2y में से, और ये 3y, अब ये चिन्ह जो हम चिन्ह द्वारा से लगाते हैं ना, घटाने पर जोड़ने पर, वही चिन्ह काम करते हैं, पुराने वाले चिन्हों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लस के 2y, यहाँ प्लस के 3y, तो कितने हो जाएंगे हमारे 5y बराबर, बराबर लगाएंगे यहाँ 10 प्लस के और माइनस के 4, कितने हो गए, 10 में से 4 जा रहे हैं तो कितने बचे हमारे 6। अगर मैं y बराबर देखूं तो कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा भाग देंगे उधर तो कितना हो जाएगा, यानी 6/5 हो गया हमारा, 6/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे y का मान मिल गया हमें, ठीक, y का मान जैसे मिला, किसी एक समीकरण मान रख दो, तुम्हारी इच्छा है, चाहे एक में रखो चाहे 2 में रखो, तो मैं तो समीकरण 2 में रख रहा हूं। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 क्या हमारा, 2x प्लस, यानी माइनस का 3y, समीकरण 2 ये ना, तो माइनस का 3y कितना हमारा 6/5, और बराबर का 4 दिया है, समीकरण 2 में रख दिया, कुछ नहीं किया मैंने। तो 2x अपनी जगह, अगर मैं इसे करूंगा तो हो गया 36 18/5 बराबर में 4, तो संख्या संख्या एकलन कर लो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, और माइनस के 18/5 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के, इसके नीचे एक मानेंगे तो 2x बराबर, एलसीएम लेंगे हम 5, 5 का गुणा कर देंगे इसमें 20 और 18 कितने हो गए 38, तो हमारा ये बन जाएगा 38/5। क्या बन जाएगा 38/5, हमें तो चाहिए x, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 38/5 तो है, और भाग वाली चीज दूसरी साइड किस में चली जाती है, यानी गुणा वाली किस में चली जाती है, बट्टे में, तो बट्टे में, तो कितना हमारा कट गया 19, x बराबर कितना निकला हमारा 19/5। तो दोनों मान निकला है हमारे, x बराबर कितना निकला हमारा 19/5, और y कितना निकला हमारा, y निकला हमारा 6/5, 6/5।
हमारे दोनों मान निकला है भाई साहब। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर ये होता है यहीं कहीं कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने पार्ट 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। कौन सा वाला? सेकंड पार्ट देखेंगे। एक को हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड देखो अपना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हटा रहा हूं इसे हटा देते हैं। सिंपल विधि है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है हमें इसमें। ठीक, घबराने कोई जरूरत है नहीं है, 3 विधि है, बस आराम से सवाल लगाओ, बार बार हो जाएंगे। सेकंड देखो हमारा वाक्य क्या है। सेकंड हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2। इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर गुणांक में सेम करूंगा। क्या करूंगा? सेम। तुम्हारी इच्छा है कुछ भी कर लो, ये नहीं है कि एक ही समीकरण में गुणा करो। दोनों में भी ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है कि दोनों में गुणा करना पड़ता है हमें। तो देखो यहाँ में अगर x के गुणांक बराबर करूंगा, किसके? x के, तो देखो यहाँ 3 चिपके होंगे, इसके संग 2 चिपके होंगे, तो ये कब बराबर होंगे? तो देखो इसके संग वाले का गुणा है वो ऊपर वाले में कर दो पूरे समीकरण में। जिसके संग कितने चिपके होंगे? 2, तो ऊपर वाले में कर दो। और जो ऊपर वाले में x के बगल में 3 है वो नीचे वाले के में चिपका दो, यानी गुणा कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे इसमें अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 6x हो जाएगा, और इसमें अगर 3 का गुणा करूंगा तो ये भी 6x हो जाएगा। लेकिन मैं तो आसानी के लिए अब करूंगा अपना कौन सा, बाई का समान करूंगा। अभी की अगले वाले मैंने एक्स किया था, इसमें बाई कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? भाई आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो 4y ऊपर है 4y नीचे है, तो आसानी से हमारे गुणांक सेम हो जाएंगे भाई के। तो बस कुछ मत करो, समीकरण 2 में जो दिया है उसमें कितने का गुणा करना है? 2 का गुणा कर दो बस। ठीक, लिख दो समीकरण सेकंड में दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। अगर मैं देखो हर टर्म में 2 का गुणा करूंगा, हर एक में जब गुणा करते हैं ना दोनों पक्षों, तो हर एक में करो। देखो 2 दूनी 4x हो गया, तो पहले लिख ले रहे हैं समीकरण 1 लिख लो पहले, तो लिख ले रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया हमारा? 4x माइनस 2 दूना 4y हो गया, और बराबर 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा। ये सेकंड वाला समीकरण है हमारा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब समीकरण 1 क्या था हमारा? 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण ये फर्स्ट था। देखो दोनों गुणांक सेम हो गए या नहीं? एक्स के तो नहीं हुए, लेकिन एक चर के तो हो गए हमारे, बाई के हो गए, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो फिर वही बात आ गई, जोड़ने पर या घटाने पर। जब गुणांक समान हो जाएं, जब दोनों चिन्ह अलग अलग हों, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो जोड़ने पर करते हैं, और दोनों चिन्ह अगर सेम हो तो घटाने पर। यहाँ चिन्ह कैसे हैं दोनों के? अलग अलग हैं, एक माइनस एक प्लस, तो कर देंगे जोड़ने पर। किसने पर? जोड़ने पर। जब जोड़ने पर करें तो ये चिन्ह बदलते नहीं है। जैसे अगले सवाल में मैंने माना था, माइनस को प्लस कर दिया था, प्लस को माइनस। जब घटाने की बात चले तो चिन्ह को बदला जाता है, और जब जोड़ने पर बात आ जाए तो चिन्ह को नहीं बदला जाता, ये ध्यान रखना है। तो देखो 4x और ये प्लस के 3x कितने हो गए? 7x। अगर माइनस 4y और ये प्लस के 4y, तो ये पूरा 0 हो गया, बराबर 10 और 4 कितने हो गए हमारे? 14। तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 14/2। 14/2 हो जाएगा इधर, क्योंकि 7x के बगल में जो 7 x के बगल में 7 दिए वो बट्टे में जाएंगे 14 के में, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2। x का मान मिल गया हमें। अब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण, तुम्हारी इच्छा है 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, 1 में रखने पर y का मान तो यानी x का मान तो मिल चुका है, तो रखो समीकरण 1 में 3 और x, तो x की जगह कितना? 2 प्लस 4y बराबर के कितने दिए? 10। करो 3 दूनी 6 हो जाएंगे ये, तो 4y अपनी जगह 10 अपनी जगह, 3 दूनी 6 इधर जाएंगे तो उधर किसको जाएंगे? माइनस के। तो 4y बराबर हो गया हमारे 4। तो y बराबर कितना निकल आएगा हमारे यहाँ से? यानी y निकालेंगे तो 4 गुणा में, तो उधर किस में जाएंगे? भाग, तो 4/4 का मतलब 1। तो हमारे दोनों मान निकला, यानी x निकला हमारा 2 और y कितना निकला हमारा 1। ये हमारे हल हो गए भाई साहब। ठीक, निकल गए हमारे हल। इतना ही था। देखो कितनी छोटी सी विधि है, बस देखने में लग रही थी बस। ये विलोपन विधि तो बहुत अच्छी विधि है, प्रतिस्थापन से सरल लग रही है मुझे तो। ठीक, और प्रतिस्थापन से दोनों से पूछा है, तो प्रतिस्थापन तो बता चुका हूँ कैसे करना, तो मैं एक विधि से करूंगा। ये हमारा कंप्लीट होता है सवाल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हटाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में हल देखो। देखो 3x माइनस 5y
-4 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो 9x, समीकरण 1 मान ले रहा हूं। देखो 9x, देखो y इधर आ रही है सब समीकरण में हमारे में, और y इधर का दे दिए एक साइड पे, तो सबको इधर ले आओ ना। ऐसा ही बना लो, अगर बराबर में 0 तो बराबर में 0, तुम भी बना लो इसको भी। तो देखो 9x अपनी जगह, 2y इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, -2y हो गए। उधर प्लस के साथ हैं तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के साथ। बराबर कितना हो गया हमारा, 0। समीकरण 2 हो गया। अब गुणांक फिर देखो, गुणांक सेम करूंगा तो देखो मैं, अगर देखो देखो यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 3x है, तो गुणांक अगर यहाँ बगल में 9 है तो इसे 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करो तो समीकरण 1 में, तो हमारे सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसे करना चाह रहे हो तो देखो, अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये 10y हो जाएगा, और इसमें 5 का करना पड़ेगा, यानी दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 का करना पड़ेगा, इसमें 5, तब y के समान होंगे। अगर हम x के समान करें तो एक समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। तो देखो मैं समीकरण एक में दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, करो। अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो हर टर्म में करना पड़ेगा, बता चुकाऊ में, ऐसा नहीं है कि उसमें कर दें। हर टर्म में, जितने टर्म में प्रत्येक पद में करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लें। 3 3 जा 9x हो गया हमारा, -5 3 जा 15y हो गया, -4 3 जा 12 हो गया, और 0 का 3 में करेंगे तो ये 0 ही बनेगा। ये समीकरण 1 था हमारा। 9x -2y -7 बराबर 0, ये समीकरण 2 था, हमने बना लिया। देखो गुणांक सेम हो गए। जब गुणांक सेम हो गए, जब दोनों चिन्ह एक प्लस हो एक माइनस हो, जिनके गुणांक हमने समान किए हैं, तो जोड़ने पर, ठीक। और अलग अलग और सेम चिन्ह हो, अलग अलग हो तो जोड़ने पर, अगर सेम चिन्ह हो तो घटाने पर। गुणांक सेम के होने के बगल देखो, ये भी 9x प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों को किस पे कर देंगे हम, घटाने पर। घटाने पर, घटाने पर करो। जब घटाने पर करते हैं तो चिन्ह बदले जाते हैं, और जोड़ने पर करते हैं तो बदले नहीं जाते। तो प्लस का 9x तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का 2y है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस के साथ है, वो भी किसके हो जाएंगे, प्लस के हो गए। तो घटाओ, देखो 9 में से 9 जाएंगे तो 0 हो गया, इससे तो कोई मतलब है नहीं है। ये माइनस के 15y और प्लस के 2y, यानी ये बना हमारा -15y प्लस के 2y। अगर -15y में से 2y है माइनस प्लस, तो ये 13y बचेंगे। लेकिन 13y किसके बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी प्लस की है, तो बड़ी संख्या के जो चिन्ह होता है वो हमेशा संग आता है, ये ध्यान रखने। बड़े वाले के संग चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस के 13y बचेंगे। क्या बचेंगे, माइनस के 13y, -13y हो गया। ये कितना हो गया, ये -12, ये प्लस के 7, तो यहाँ बचेगा -5 और बराबर 0। ये चिन्ह जो पुराने वाले होते हैं ये काम नहीं करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो नए चिन्ह लगाए ना हमने, चिन्ह बदले, वो देखते हैं हम। तो हमारा हो गया -13y अपनी जगह, -5 इधर उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 बट्टे गुणा वाली चीज आएगी भाग में, यानी माइनस भी जलाएगा तो माइनस यहाँ लगा लो। तो क्वेश्चन ये समाप्त हो गया अपना y के मान से। अब किसका मान और निकालना में, x का। देखो y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहा हूं। तो देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण ये भी क्योंकि मैंने गुणा कर दिया था, समीकरण तो वही है, कोई फर्क नहीं है। तो हम गुणा करना किया था, उससे पहले वाला समीकरण क्या था, 3x - 5y। चाहे आप इसमें ही मान रख दो पहले वाले में, चाहे गुणा कर लेते हैं उसमें रख लो, मान दोनों बराबर ही आएगा। तो मैं सिंपल वाला उठाता हूँ, छोटा वाला, 3x -5y, और y कितना हमारा, -5/13, -5/13, और ये कितना हो गया, -4 बराबर 0। ये हटा दे रहे हैं, मैंने बताया था तुम गुणा करने पर, तो हटा दो इसे, और तो कोई जरूरत है नहीं। मैंने समीकरण 1 मार रखा है y का, ठीक। ये 3x हो गया हमारा, -5 और -5, 25 हो गया, और माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और बट्टे 13, ठीक। और ये हो गया -4 बराबर 0। देखो सबको एक्स एक्स से इधर ही लिखा रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ, तो उधर जाएंगे तो देखो 4 माइनस के तो उधर प्लस के हो गए, और प्लस के 25/13 थे, उधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। 3x बराबर, एलसीएम लेंगे तो एक एलसीएम हो जाएगा 13, तो 13 एलसीएम हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 13 चौक 52। ये फ्रैक्शन हल कर लेना, ठीक।
तेरह चौक 52 और 52 में से 25 जाएंगे तो 7, और इधर हमारे बचेंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, यानी 27। तो ये बचेगा हमारा 27/13। फ्रैक्शन है, हल कर लेना। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 27/13 तो हमारा है, और जो गुणा में 3 है वो किस में ले जाएंगे, भाग में। 3 से गुणा करेंगे तो 9 बार। तो नहीं, x का मान हमारा निकला 9/13। हमारा x का मान कितना निकला, x निकला हमारा 9/13, और y हमारा कितना निकला, -5/13। ये हो गए हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 होता हमारा यहीं कहीं समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या हमारा, देखो नेक्स्ट हो गया ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या हमारा चौथा ये गया, x/2 + 2y/3 बराबर -1। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा ये दिया हमारा x - y/3 बराबर कितना, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है। मैंने तुम्हें एक बार बताया था, जब फ्रैक्शन बने और समीकरणों को सिंपल करना है तो पहले उनका एलसीएम ले लो, एलसीएम का टर्म में गुणा कर दो। एलसीएम हो जाएगा 6, तो इसमें भी 6 का गुणा कर दो, इसमें भी 6 का गुणा कर दो, और इसमें भी 6 का कर दो। यहाँ इसके नीचे एक मान लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 का इसमें कर दो, 3 का इसमें कर दो। ये मैंने फ्रैक्शन को पहले सिंपल बना रहा है, ठीक, क्योंकि हमें समीकरणों को पहले सिंपल करना है। 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, और यहाँ 3 से 3 खत्म हो गए। तो ये कितना हो गया हमारा, 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -6। ठीक, समीकरण एक मान ले रहा हूँ, उस समीकरण को इसी के नीचे लिख रहा हूँ। 3x हो गया हमारा ये, और ये हो गया -y बचे, क्योंकि 3 से तो 3 कटेगा, बराबर 3 3 या 9 हो गया। समीकरण हो गया सेकंड। इसमें देखो, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, हमारे गुणांक से ये तो सेम बन ही गए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं करना, अब क्या दिक्कत है, कर दो घटाने पर। घटाने पर क्योंकि चिन्ह सेम है, कर दो। तो ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस का वो किसका हो गया, प्लस का, और ये प्लस का वो किसका हो गया, माइनस का। तो 3x में से 3x गए, 0 बचा। ये प्लस के 4y और प्लस के यहाँ भाई हो गए, क्योंकि ये माइनस चिन्ह काम नहीं करेगा, ये माना हमने। प्लस के 4y और प्लस के y कितने हो गए, 5y बराबर माइनस के 6 और माइनस के 9 जुड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। माइनस माइनस के, तो माइनस के 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएंगे बट्टे में 15 के, तो -3 y निकल आया। अब y का मान किसी समीकरण में रख दो, चाहे एक में चाहे दो में। तो मैं तो समीकरण 2 में रख रहा हूं। देखो y का मान समीकरण 2 में रखने, रखो समीकरण 2। समीकरण 2 क्या था, 3x माइनस की बाई, तो माइनस के 3 है हमारे पहले से, तो माइनस बाई की जगह माइनस के 3 रखूंगा, तो प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस माइनस, और बराबर में कितना हमारा 9। अब समीकरण 2 हमारा ये मानेंगे, ये चिन्ह सुविधा मान लेना, चिन्ह ये तो यहीं तक काम करते हैं, बस फिर नहीं करते हैं। तो 3x अपनी जगह, 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3 हो गए, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6/3 यानी 2। तो दोनों मान निकला है हमारे, x 2 निकला है और y कितना निकला हमारा, -3। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सभी भाग हो गए कंप्लीट। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके कुछ हमारे भाग दिए, वो कुछ हमारे भाग हैं भाषा वाले, तो हम पहले उन्हें देखते हैं। ठीक, नंबर 2, और सेकंड में देखो क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में इसके 5 भाग दिए गए। कितने दिए गए हमारे, 5 भाग। 5 सवाल हैं इसमें, तो पांचों हल करेंगे हम। 5 भाग दिए गए, तो इसने कहा है पहला भाग करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस समय यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 5 भाग दिए गए, तो पहले करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो इसमें कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यानी जो रैखिक समीकरणों के युग्म बनेंगे ना, युग्म मतलब तो जोड़े बनेंगे रैखिक समीकरण। ये समस्या दी गई है, इन समस्याओं को हल करके 2 रैखिक समीकरण बनाओ। फिर कह रहा है और उनके हल ज्ञात कीजिए, और उनके हल ज्ञात कर रहे हैं कब, यदि उनका अस्तित्व हो तो। ये अस्तित्व क्या है, मैं बता चुका हूं, ये अस्तित्व उसी की बात कर रहा है। ये समीकरण संगत हैं तो, अगर संगत हैं तो उनका अस्तित्व है, अन्यथा
उनका अस्तित्व नहीं है। वो कब चेक करते थे हम? पहले देखते थे समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद। तो एक ही बताऊंगा मैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पांचों भागों में अस्तित्व की बार बार चेक नहीं करेंगे, एक मैं बता दे रहा हूं, बाकी तुम खुद निकाल लेना, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे तब अस्तित्व चेक करेंगे। तो सवाल हल करेंगे पहले। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसमें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, ये भिन्न है कोई हमारी, भिन्न ज्ञात करवा रहा है। तो हल लिखेंगे सबसे पहले। देखो, माना माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर कितना हो जाएगा हमारा y, ठीक। और लिख लो, तथा लिख लो। और तब भिन्न क्या होगी हमारी, तब भिन्न तब भिन्न क्या होती है हमारी, अंश बट्टे हर। तो अंश कितना हमारा x और अंश बट्टे हर, हर क्या माना हमने y, ये बनेगी हमारी भिन्न। अब देखो शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें, ये हमारी भिन्न दी गई है x बट्टे y, मानी थी हमने। यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दिया, तो वही भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, एक में बदल जाती है। किसमें, एक में। ये बन गया हमारा। तो पहले हम इसे सिंपल कर ले रहे हैं। इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉसिंग का गुणा करेंगे तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस वन ही हो जाएगा, और वन का गुणा इधर करेंगे तो y माइनस वन ही हो जाएगा। तो y को इधर ले आ रहा हूं मैं, x माइनस y, और माइनस वन भी इधर ही आ जाएगा, तो वो किसका आ जाएगा, प्लस का। माइनस वन भी इधर आ जाएगा तो प्लस का, और प्लस हमारे एक पहले से प्लस का वन है, एक उधर आ जाएगा प्लस वन का, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के टू बराबर जीरो। समीकरण हो गया हमारा एक, यहां तक। अब देखेंगे शर्त दो। शर्त दो क्या कह रही है, शर्त दो कह रही है हमारी, ये भिन्न दी गई है, यदि हर में एक जोड़ दें, किस में जोड़ दें, एक। अंत में तो कुछ जोड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं कहा तो कुछ करना ही नहीं है उसमें। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह कितनी हो जाती है, भिन्न, एक बट्टे दो, ये हो जाती है। क्रॉसिंग का गुणा करो इसमें फिर, तो दो का एक्स में करेंगे तो टू एक्स, प्लस वन का इसमें करेंगे बाई प्लस वन में, तो यानी बराबर हो जाएगा बाई प्लस वन ही हो जाएगा। सबको इधर ले आओ तो टू एक्स प्लस का वाई इधर आ जाएगा तो माइनस का, और वन भी इधर आ जाएगा तो माइनस का, ये कितना हो गया, जीरो। ये कितना हो गया, समीकरण दो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण ये हो गया, समीकरण दो हो गया। ये अस्तित्व की बात की थी, तो एक बता दे रहा हूं मैं अस्तित्व के लिए, ठीक। अगर दोनों समीकरणों को देखो तो मैं अस्तित्व के लिए ए वन बट्टे ए टू निकालते थे, तो ए वन बट्टे ए टू देखो, समीकरण एक व दो से देख लेना, ठीक। बता चुका हूं ये अस्तित्व क्या होता है। समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती, प्रश्नावली 3.1 देखे, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक। उसी की बात कर रहा है। तो देखो, यहाँ x का गुणांक कितना, वन, यानी ए वन बट्टे ए टू कितना हो जाएगा, यहाँ समीकरण एक में x के बगल में कितना है, एक, और समीकरण दो में x के बगल में कितना है, दो। बी वन बट्टे बी टू क्या आ जाएगा, यहाँ y के बगल में कितना है, माइनस का वन, और यहाँ y के बगल में भी माइनस का वन। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ए वन बट्टे ए टू क्या निकला हमारा, एक बट्टे दो, और ये कितना निकला हमारा, एक बट्टे एक। तो ये दोनों बराबर है, ए वन बट्टे ए टू, क्या ये एक बट्टे दो ने कर रहा है, ये एक बट्टे एक दो ने कर रहा है, बी वन बट्टे बी टू, दोनों के मान अलग हैं, अलग हैं। तो ये यानी रेखा कैसी होगी हमारी, या फिर समीकरण प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और मैंने बताया है, जब दो समीकरण प्रतिच्छेदी हो वो संगत भी होते हैं, और जब प्रतिच्छेदी कंडीशन बने तो उनके हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, अद्वितीय हल, उनका एक हल होगा। और संपाती के लिए अनंत हल हो जाते हैं, और समांतर के लिए कोई हल नहीं होता है। तो देखो, प्रतिच्छेदी में तो इनका एक हल निकलेगा, तो हमारी समस्या हल होगी, तो इसका मतलब इसके हल निकलेंगे। अगर ये समांतर कंडीशन बन जाती तो इसके हल नहीं निकलते, तो इतना ही छोड़ देते, आगे करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक। ये हो गया हमारा। तो बस अस्तित्व की इतनी बात कर रहा था ये, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम्हें अगले सवालों में खुद लगाना, और किसी में नहीं है कोई अस्तित्व, सब में प्रतिच्छेदी आएंगे तुम्हारे में, ठीक। तो समीकरण क्या हमारा, एक्स माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो। अब ये हल के और ज्ञात करवा रहा है, ये ध्यान रख लें। समीकरण दो क्या हमारा,
2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण एक ही हो गया, समीकरण दो ही हो गया, दोनों हो गए। अब देखो हमें तो अपनी कौन सी विधि निकालनी है, विलोपन विधि से हल करने हैं। कैसे? विलोपन विधि से हल ज्ञात करने हैं। तो विलोपन से करेंगे तो देखो गुणांक बराबर है क्या दोनों के? हैं देखो, भाई भाई के तो सेम है, भाई के बगल में एक, भाई के बगल में एक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ने पर या घटाने पर, मैंने बताया था दोनों चिन्ह अपोजिट हों, एक प्लस एक माइनस, तो जोड़ने पर। अगर दोनों चिन्ह सेम है तो फिर घटाने पर। तो यहाँ दोनों चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे हम? घटाने पर। घटाने पर करो, घटाने पर। तो ये प्लस का है, माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, तो ये माइनस का बना वो किसका हो गया? प्लस का। तो देखो ये एक्स प्लस के और ये माइनस की 2x, यानी एक्स प्लस की है और माइनस के 2x है। तो अगर घटाने की बात चले, अगर इसमें एक से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे? माइनस के एक्स। देखो 2x में से x घटा लो, एक एक्स बची और बड़े वाले का चिन्ह किसका? माइनस का, तो माइनस लगा लो। तो ये कितना बचा हमारा? माइनस का x। देखो एक प्लस की बाई, एक माइनस की बाई, ये तो कटेगा। प्लस के दो, प्लस के एक, यानी दो हो गए, यानी तीन हो गए, बराबर 0 चल रहे हैं। तो माइनस से एक्स तीन और जाएंगे तो माइनस के तीन हो गए, माइनस से माइनस खत्म, तो एक्स कितना निकला है हमारा? 3। एक्स तो हमारा हो गया 3। अब एक्स का मान किसी समीकरण में रख दो, मैं एक में रख रहा हूं। अब लिखेंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो समीकरण एक में। एक्स, एक्स ये कितना रख दो? 3, माइनस के 22 और प्लस के 2 बराबर 0 हो गया हमारा। माइनस वाई अपनी जगह, 3 और 2 किसके हो जाएंगे? प्लस के 5, प्लस के 5 उधर जाएंगे तो माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, तो बाई बराबर कितना हो गया? 5। देखो भिन्न का अंश हमने एक्स माना था, हर क्या माना था? बाई। तो भिन्न पूछ रहा है तो वह भिन्न, तो भिन्न क्या मानी थी हमने? भिन्न क्या मानी थी हमने? एक्स बट्टे बाई, ये मानी थी यानी एक्स बट्टे बाई। एक्स का मान कितना निकला हमारा? 3। बाई का मान कितना निकला हमारा? 5। तो भिन्न कितनी निकलेगी हमारी? 3/5। यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन में है नहीं कुछ ज्यादा, बस ये शर्त बार बार नहीं लगाऊंगा, प्रतिच्छेदी वाली सब तुम्हारे प्रतिच्छेदी है, सब सबके हल निकलेंगे पांचों भागों के। ठीक, तो बार बार नहीं बताना, मैं डायरेक्ट वही करूंगा बस। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे देखते हैं क्या कह रहा है। ये नूरी, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, पहले हम हल करके लिखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान लें? x वर्ष। सोनू की कितनी हो जाएगी? अब सोनू की वर्तमान आयु ये 22 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमने मान लिया, अब चलते हैं अपनी शर्तों पे। किस पे चलते हैं? शर्त। शर्त क्या दी है हमारी? देखो शर्त फर्स्ट, शर्त फर्स्ट कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, यानी नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले थी, तो ये तो वर्तमान है, तो 5 वर्ष पहले पे तो पहुंचो। मैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नावली 3.2 में ऐसा सवाल करवा चुका हूं, ये ध्यान रखें। ठीक, तो पहले सवालों को वहां ले जाते हैं जहां की ये बात करता है, यानी 5 वर्ष पूर्व की पहले बात कर रहा है, तो पहले वहां पहुंचो। तो वहां पहुंचेंगे तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी? बताओ, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x-5 वर्ष, तो छोटी रही होगी 5 साल। अब सोनू की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y-5। ठीक, y-5 हो गई। अब देखो प्रश्न अनुसार, अब शर्त लगा देते हैं अपनी। क्या कह रहा है? पहले दोनों को बराबर कर लो। कर लिया मैंने। ये बराबर क्यों किया है? क्योंकि ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कौन 3 गुनी थी? नूरी की आयु थी, तो नूरी कौन है? x-5। ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, तो उल्टा गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना है। 3 गुनी थी, कर दिया मैंने। तो ये x-5 हो गया हमारा बराबर, ये बाई 3 का गुणा करेंगे, बाई में तो 3 बाई हो गया, और 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 5 15 होगा।
तो एक्स अपनी जगह 3y इधर आएंगे तो माइनस के 3y हो गए, और माइनस के 5 पहले से, माइनस के 15 इधर आएंगे तो प्लस के 15, सबको इधर ले आया, हमें कुछ नहीं किया मैंने। तो ये हो गया एक्स माइनस 3y, और 15 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 10, और ये हो गया हमारा 0। ये समीकरण 1 बना। इसी प्रकार अगली शर्त लगाएंगे, हम अप्लाई करेंगे शर्त नंबर 2। शर्त 2 में क्या कह रहा है? शर्त 2 में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो पहले 10 वर्ष में पहुंचो, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ भाई साहब? अभी वर्तमान एक्स का है तो 10 साल बढ़ नहीं जाएगा, लड़की है तो बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू कितने का हो जाएगा? फिर सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? ये भी 10 साल बढ़ जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा? वाई प्लस 10, क्योंकि सोनू क्या माना था हमने? वाई। तो हमेशा पश्चात का मतलब होता है जोड़ते हैं, और पहले का मतलब होता है घटाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक। शर्त सेकंड, अब देखो, अब अप्लाई कर दे रहे हैं हम शर्त सेकंड को। ठीक, प्रश्न अनुसार डालेंगे, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं उससे। 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, ये दोगुनी हो रही है, तो पहले दोनों को बराबर करो, एक्स प्लस 10 और वाई प्लस 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये नूरी है ना, इसकी दोगुनी हो जाएगी, किसकी? सोनू की। तो ये दोगुनी हो रही है, तो अपोजिट में गुणा कर दो, बस मैं बता चुका हूं तो कर लो। एक्स प्लस 10 हो गया ये, बराबर 2 का इसमें करेंगे तो 2y, और प्लस 2 का 10 में करेंगे तो 20। तो एक्स 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y, प्लस के 10 तो इधर है, और 20 भी इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 20 बराबर 0। सबको इधर ले आया, मैंने कुछ नहीं किया। एक्स माइनस 2y तो है, और 10 में से माइनस के 20 में 10 जाएंगे तो किसके बचेंगे? हमारे माइनस के 10, और बराबर के कितने हो गए हमारे? 0। समीकरण हो गया हमारा 2। देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यहां तक नोट कर लें। अब इससे आगे चलेंगे, समीकरणों को याद रखना है बस। ठीक, यहां तक नोट कर लेंगे, मैं रफ कर दे रहा क्योंकि जगह नहीं बची हुई है, तो समीकरणों को नोट कर लेंगे अपने। समीकरण एक क्या दिया हमारा? ये था, यानी एक्स माइनस 3y और प्लस के 10 बराबर के 0, यही था हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 क्या बना हमारा? एक्स माइनस 2y और माइनस के 10 बराबर के 0, समीकरण 2। हटा दे रहा हूं भाई ये सब में। ठीक, हटा दो। अब देखो, अब तुम्हारे समीकरण दोनों मिल गए, कोई दिक्कत होनी नहीं है। घटाने पर, जोड़ने पर, घटाने पर क्यों? यहाँ गुणांक सेम करें, करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले से एक्स के बराबर है। यहाँ भी एक्स के बगल में 1, यहाँ भी एक्स के बगल में 1, तो पहले से समान है, तो कोई दिक्कत है नहीं। बस घटाने पर कर रहे हैं तो हम चिन्ह बदलते ही बता चुका हूं मैं। तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का वो प्लस का हो गया, ये माइनस का वो किसका हो गया? प्लस का। तो एक्स में से एक्स जाएगा, 0 हो गया हमारा। माइनस के 3y और प्लस के 2y, तो ये माइनस का भाई बचेगा, ये ध्यान रख लें। 10 प्लस के और 10 प्लस के कितने हो गए? 20, और बराबर में 0 तो चल रहा है, तो माइनस बाई बराबर कितना हो गया? माइनस के 20। ये हमारा खत्म हो गया, तो बाई बराबर कितना बचा हमारा? 20। तो बाई किसका मान निकला? यानी सोनू की आई निकली है। अभी और किसकी निकालनी है हमें? अभी अभी और निकालनी है नूरी की, यानी एक्स का मान और निकालना है। तो बाई का मान निकला है, बाई का मान किसी समीकरण में रख दो, बस तुम्हारी इच्छा है। बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक, 1 में रखने पर रखो। समीकरण क्या है? एक्स माइनस 3y, और बाई कितना निकला हमारा? 20, और प्लस के 10 बराबर के 0, यही तो है समीकरण हमारा। 1 में रख दिया मैंने, कुछ नहीं किया। तो एक्स माइनस 20 कितने हो गए? 60, और प्लस के 10 बराबर 0। तो एक्स और 60 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 50 बराबर 0। तो एक्स कितना निकला है हमारा? 50। ठीक, एक्स निकला है 50, और बाई निकला है हमारा 20। दोनों की आयु पता चल गई हमें, तो लिख लेंगे अतः नूरी की आयु, यानी नूरी की वर्तमान आयु एक्स मानी थी, वो कितनी निकलाई हमारी? 50 वर्ष। और सोनू को कितनी मानी थी हमने? 22, वो भी निकलाई 22, यानी 22। सोनू की आयु कितनी निकलाई हमारी? 22, और बाई कितनी हमारी? यानी 20 बार। ये निकली दोनों की आयु, यानी नूरी 50 वर्ष की है, और सोनू हमारे कितने वर्ष का है भाई साहब? 20 वर्ष का। बस क्वेश्चन नंबर सेकंड होता हमारा यहीं कहीं समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने लायक, ये ध्यान रख लें। ठीक, देखो दो अंकों की कोई एक संख्या है, इसके अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, ये शर्त दूसरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले पहले मान लेते हैं संख्या हमेशा दो अंकों की बनती है, उसमें एक इकाई का अंक होता है। यानी देखो कोई दो अंकों की संख्या कैसे रही हुई, एक्स वाई रही होगी हमारी, रही होगी एक्स वाई। तो ये कैसे बनी होगी, देखो आपने स्थानीय मान तो निकाले होंगे, उससे देखो ये बाई रहेगा हमारा, गुणा बन करते थे, ये तो करते थे, बराबर का कितना करते थे बाई। ऐसे ये दूसरे कौन से प्लेस पे आ रहा है, देखो फेस वैल्यू तो एक्स है इसकी, कौन से स्थान पर आ रहा है, इकाई ढाई 10 पे, तो 10, तो ये कितना हो गया हमारा 10x, ये हो गया। तो ये संख्या क्या बनेगी हमारी, जोड़ेंगे तो यही तो बनेगी 10x प्लस वाई, दो अंकों की यही तो बनेगी। तो इकाई का अंक क्या माना हमने, देखो ऐसी तो गिनते हैं संख्या को, इकाई ढाई, तो इकाई कितना आ गया बाई और ढाई कितना आ गया हमारा एक्स, ये ध्यान रख लें। ठीक, संख्या ऐसे बनती है, मैं हर बार यही मानूंगा, तुम भी यही मानना, 10x प्लस वाई मान लो। ठीक, तो मैं मान लेता हूं। अब मानेंगे तो पहले मान लो संख्या में, माना दो अंकों की, दो अंकों की संख्या के, दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक कितना है बाई, एक्स भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ढाई का अंक और ढाई का अंक कितना हमारा एक्स। ठीक, एक्स उसे मानो बाई से मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये ध्यान रखना। ठीक, तब संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या हमारी हो जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक, इकाई का अंक मैंने बाई मान लिया, तुम एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई से मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारे अनुसार ही चल रहा हूँ, अभी एक्स एक्स मान रहे हो तो चलो एक्स ही मान ले रहा हूँ। ठीक, घबराओ मत। तो बाई हो गया, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 10x प्लस बाई। अभी बता चुका हूं मैं तुम्हें, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने एक्स माना है, तो इकाई का अंक फिर यहाँ कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा एक्स मानना पड़ेगा, इकाई का अंक एक्स, और ढाई का अंक क्या माना है बाई, तो ढाई का अंक बाई हो गया। ठीक, अब देखो शर्त फर्स्ट देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना, 9। देखो 9 अंक ये होते हैं हमारे संख्या की, ये ध्यान रखना, एक्स वाई, इस 10 से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रख लें, 10 अंक नहीं होता हमारा, ये स्थान दर्शाता है, ये ढाई के अंक पे है, ये ध्यान रख लें, अंक ही वाला होता है। तो अंक है हमारे, तो दोनों अंकों का योग कितना दिया 10, एक अंक एक्स और एक वाई है, दोनों का योग कितना दिया हमारा 9, समीकरण एक मान लेंगे। शर्त फर्स्ट लग गई, शर्त सेकंड देखो, शर्त सेकंड क्या कह रही है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, यानी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुने का मतलब 9 गुना कर दो, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक पलटेंगे, अंक कैसे पलटे जाएंगे मैं बता चुका हूं, अंक क्या है हमारे एक्स वाई, तो अंक कब पलटते हैं, जब बाई की जगह एक्स कर दो, एक्स की जगह बाई कर दो, तो अंक ही तो पलटने, तो बाई की जगह एक्स हो गया प्लस एक्स की जगह बाई होगा, पलटने से बनी संख्या ये दो गुनी है, ये ध्यान रखने थे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दो गुनी है, दो गुनी है और ये 9 गुनी है, सवाल में बोला है। तो ये कितना हो गया हमारा, गुणा करो, 9 का करेंगे तो 90 बाई, प्लस 9 का इसमें करेंगे तो 9x, बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 20x, और प्लस के हमारे हो गए 2 बाई। कोई दिक्कत, देखो 90 बाई इधर, 2 बाई इधर आएंगे, बाई बाई एक अलग कर ले रहे हैं हम, और माइनस के 2 बाई इधर आ गए हमारे, और देखो मैं एक्स उधर ले जा रहा हूँ। ठीक, तुम एक साइड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। देखो 90 बाई में से 2 बाई जाएंगे, कितने बचेंगे 88 बाई बचेंगे, और 20x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे 11x। कोई दिक्कत, यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बना हमारा 88 बाई बराबर 11x। ठीक है ना, कोई दिक्कत, देखो मैं 11 से 11 को इधर लेके आऊंगा, तो 11 को इधर लेके आऊंगा तो बट्टे में आ जाएंगे, और बट्टे में आ जाएंगे तो ये 8 बार कट जाएगा आगे, 8 ही बराबर हमारा x हो गया, ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा है चलो उसी से करेंगे, तो ऐसा करो, आपको दिक्कत हो रही है तो आप इधर ले आओ। ठीक,
यानी 88/- के हमारे कितने हो गए 11x बराबर 0 हो गया ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं है तो समीकरण सेकंड मान लो। वैसा ही बना लिया हमने। देखो समीकरण एक ये वाला हमारा और समीकरण दो हमारा वो रहा। अगर मैं देखो इसे छोटा और कर लूं तो 11 कॉमन ले सकता हूँ। अगर 11 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 8 भाई माइनस यहाँ से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे x ही बचेंगे। और बराबर जो 11 कॉमन लिया है वो दूसरी साइड बट्टे में चला जाएगा तो 0 ही बनेगा। तो समीकरण दो इसे मान लेते हैं अब, ठीक आसानी के लिए। तो यानी कैलकुलेशन सरल पड़ जाएगी। ठीक समीकरण दो ये मिल गया और समीकरण एक ही है हमारे पास। तो समीकरण एक को देखो बाई आ रहा है यहाँ, तो बाई के नीचे में बाई लिख ले रहा हूँ। बस कुछ नहीं कर दिया मैंने, बाई को आगे कर दे रहा हूँ, एक्स को पीछे कर दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया। और ये समीकरण क्या होगा हमारा फर्स्ट हो गया क्या नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि देखो बाई की सीधे बाई आ जाएगी, एक्स की एक्स आ जाएगी। बस मैंने बाई एक्स प्लस बाई को बाई प्लस एक्स लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। तो देखो गुणांक सेम है हमारे एक्स के, कोई दिक्कत है नहीं है 1 1। और चिन्ह देखना अलग अलग है तो फिर किस पे कर देंगे जोड़ने पर, और अलग नहीं होते तो किस पे करते हैं घटाने पर। तो जोड़ने पर देखो ये तो कट जाएगा 8 भाई और एक कितने हो गए 9 भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 भाई बराबर हमारा कितना हो गया पल्लधर 0, ठीक है ना। यानी 8 भाई हो गया ये हमारा माइनस एक्स हो गया और बाई प्लस एक्स, सॉरी ये 9 दिया हमारा, कितना दिया 9। ये ध्यान रखने क्योंकि समीकरण एक्स में 9 दिया है, मैंने 0 लिख दिया था तो ये कितना हो गया 9। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 9/9 का मतलब 1 हो गया हमारा। अब हमें एक्स और मिल जाए तो बाई का मान किसी समीकरण में रख दो, तुम्हारी इच्छा है। बाई का मान समीकरण 2 में रख दे रहा हूं मैं, किस में रख दे रहा हूँ 2 में। रखने पर करेंगे 2 में, 2 क्या हमारा देखो ये तो माना था हमने 2 बाद में 8 बाई और बाई की जगह 1 और माइनस के एक्स बराबर 0, ये तो हो गया। तो देखो 8 8 इधर है, एक्स को उधर पहुंचा दो तो 8 बराबर एक्स हो गया, ये तो हो गया। तो एक्स का मान कितना निकला है हमारा 8 और बाई का कितना निकला है 1। तो हमें क्या पूछ रहा है फिर, ये संख्या ही तो पूछ रहा है। तब वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या क्या मानी थी हमने 10y प्लस एक्स, यानी 10y प्लस की एक्स। तो 10 अपनी जगह, बाई कितना निकला हमारा 1 और प्लस एक्स कितना निकला 8, तो 10 एकम 10 और प्लस 8 हो गया, यानी संख्या निकलाई हमारी 18 है। दिस इज अवर आंसर। अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, 2 3 बार पढ़ेंगे और अच्छे से तुम्हारे ये समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर अपना 4, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई है। मीना है वो 2000 रुपए निकालने के लिए कहाँ गई है, हमारे बैंक में गई है। उसने एक शर्त रखी है खजांची से, खजांची का मतलब होता है जो रुपए देता है उससे। उसने कहा मैं 50 के और 100 की नोट लूंगी, 50 100 के अलावा नहीं चलेंगे। वो 50 100 के नोट लेने के लिए गई है और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट कैसे प्राप्त किए, कुछ क्या होंगे उसमें हमारे 100 के नोट होंगे, कुछ किसके होंगे हमारे 50 के नोट होंगे। अच्छा उसने 50 और 100 के नोट प्राप्त किए हैं, ये प्राप्त किए हैं तो बस वो नोट पूछ रही है, यानी 100 के कितने नोट लेके आई थी वो और 50 के कितने नोट थे। यानी कुल संख्या 50 के कुल नोटों की संख्या और 100 के कुल नोटों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हम, हाल में लिखेंगे। माना 50 के कुल नोट, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी हमारी एक्स। इसी प्रकार 100 के कुल नोटों की संख्या कितनी हमारी 22, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। देखो शर्त फर्स्ट, कुल रुपए कितने लेने गई है वो, कुल रुपए कितने 2000, ये तो गई है ना 2000 निकालने के लिए गई है। ये 2000 कैसे निकालेंगे उसने, 2000 उसने ऐसे निकाले होंगे, उसमें देखो 50 के नोट भी होंगे 100 के नोट भी होंगे, सही है ना। और कुल नोट कितने 50 50 के एक्स, और 100 100 के कितने नोट हैं वो बाई, ये रुपए तो होंगे ना। और प्लस को कर देंगे तो ये 2000 रुपए बन रहे हैं। अब बोलोगे ये एक्स और वाई कैसे आ गया, मैं बताता हूं। जैसे मान लिया 50 50 के नोट हैं और कुल नोट मैंने बोल दिया 100, दो निकालें कितने 2, तो ये कितने हो गए हमारे 100 रुपए हो गए। मैंने बोला 100 100 के नोट आपके पास कितने 4, तो ये कितने हो गए 400। मैंने बोला कुल मिला के कितने रुपए हो गए 500। तो ये 2000 दिए, ये कुल मिला के तो दिए 50 के और 100 के। तो मैंने देखो 50 की वैल्यू तो 50 रख ली, यहाँ तो मुझे नोटों की संख्या पता था 2,
लेकिन यहाँ तो नोटों की संख्या एक्स मानी थी तो एक्स से गुणा कर दिया, प्लस यहाँ 100 तो था, हमें पता है कि 100 के नोटों की बात चल रही है, लेकिन संख्या मैंने यहाँ 4 मानी थी, 4 नोट थे, लेकिन हमने 22 मानी है तो हमने 22 रख दिया। और कुल मिला के कितने नोट है उसके पास, यानी कितने रुपए निकालने की, 2000। ये शर्त फर्स्ट है, बस ठीक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वो लोग। शर्त सेकंड देखो, शर्त सेकंड देखो, कुल 25 नोट प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए, कुल 25, यानी कुछ 50 के नोट होंगे, कुल 50 के नोट एक्स माने थे, और 22 के नोट होंगे, ये नोट कितने दिए, 25। तो देखो समीकरण एक हमारा ये बन गया, और समीकरण दो हमारा। अब हल कर लो समीकरण एक और दो को, कर लेते हैं। देखो समीकरण एक में से 50 कॉमन ले लूंगा, कितने, 50, तो यहाँ तो देखो एक्स ही बचेगा हमारा, और प्लस यहाँ कितने बचेंगे, 2y, भाग देते थे 50 दूनी 100y बचा, और बराबर में हमारा कितना चल रहा है, 2000। तो देखो x प्लस 2y बराबर 50 उधर जाएंगे तो 2000 बट्टे कितना हो जाएगा, गुणा वाली चीज भाग में जाएगी 50, और 50 से काट देंगे तो 5 के 20 यानी 40 बनेगा, कितना बनेगा, 40। तो इसे समीकरण दो मान ले रहे हैं हम, एक है तो एक ही मान ले रहे हैं, क्योंकि एक को ही हल कर लिया मैंने, कुछ नहीं किया। और x प्लस वाई कितना हमारा 25, यानी समीकरण दो। मैंने थोड़ा हल करके इस समीकरण एक को ये लिख लिया, बस 50 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं किया मैंने। देखो यहाँ x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, ये तो हमें आसानी हो गई, गुणांक पहले से बने हुए हैं, तो फिर क्या है, कर दो, घटाने पर या जोड़ने पर, घटाने पर, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में या दोनों माइनस माइनस में तो घटाने पर, एक प्लस और एक माइनस हो तो जोड़ने पर करते हैं, तो घटाने पर तो चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस, घटाओ, ये खत्म हो गया। 2y में से 22 जाएगा तो कितने बचेंगे, 22, 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 15, 15। तो ये 22 क्या निकला, 100 के कुल नोट कितने हमारे, 15। अच्छा मुझे 50 के नोट भी तो निकालने हैं, एक्स का मान, तो 22 का मान रख दो किसी समीकरण, 22 का मान समीकरण दो में रख दे रहा हूं, दो में रखने, रखो दो में, एक्स अपनी जगह प्लस 22 कितना, 15 बराबर 25, एक्स अपनी जगह 15 उधर जाएंगे, 25 में 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10। इसका मतलब क्या हो गया, 50 के कुल नोट कितने हैं उसके पास, 50 के कुल नोट कितने निकले हमारे, कुल नोट कितने निकले, यानी एक्स माना था तो एक्स कितना निकला हमारा, 10, और 100 के कुल नोट कितने निकले, 100 के कुल नोट, 100 के कुल नोट निकले हमारे कितने, 15, ये नोट निकले, है ना। अगर हम देखो आंसर भी चेक करें तो कर सकते हैं, देखो 50 के 10 नोट हैं तो ये रुपए कितने हो गए, 500 हो गए, और ये 100 के कितने नोट है, 15, तो ये रुपए कितने होंगे, 15 से कुल मिला के कितने रुपए हो गए, 2000, तो वही 2000 रुपए तो निकालने लिए गई थी, ठीक। ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर यही समाप्त। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, यानी हमारा बचा लास्ट उसकी तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट। इसे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ये नियत वाला करा चुका हूं, सेम ऐसा ही है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी नियत दिन का अलग किराया है, और जो अतिरिक्त दिन और किताबें रखोगे जितने दिन उसका अलग किराया है, ठीक, अतिरिक्त दिन का अलग किराया। तो आगे कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक रखने के 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो ये पूछ रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, जो चीज पूछे पहले तो उसे मान लेते हैं हम, तो मान लेते हैं माना, माना नियत किराया, यानी पुस्तकालय का नियत किराया, माना पुस्तकालय का नियत किराया कितना मान लेंगे, एक्स, और और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये कितना हो जाएगा हमारा, 22 रुपये, ये हो गया। देखो शर्त फर्स्ट देखो, 3 दिन का किराया तो एक नियत है, ये तो देना पड़ेगा तुम्हें, 3 दिन का तो फिक्स है, ये तो देना पड़ेगा। और कितने दिनों तक ये पुस्तक रखी है, सरिता ने, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी है, कितने दिए, 7 दिनों की पुस्तक रखी है, उसके 27 रुपए दिए, तो उसने कहा 3 दिन का किराया तो ये नियत है, ये तो लगेगा। अब ये मत सोचना 7 दिन के लिए रखा है तो मतलब 3 दिन का तो हो गया तो 4 दिन का बचा, ऐसा नहीं है,
उसने बोला था ये 3 दिन तो तुम्हारे लगेंगे, और जितने दिन पुस्तक और रखोगे उसके और लगेंगे। तो देखो ये 3 दिन का नियत हो गया। पुस्तक कितने दिन रखी गई है? 7 दिन, तो उसका अलग से और देना पड़ेगा। तो 7, 1 दिन का 22 है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 22, और बराबर वो कितना दिया हमारा? 27 रुपए। ठीक। ऐसे ही शर्त सेकंड देखो अपनी, शर्त सेकंड देखो। शर्त सेकंड में क्या कह रहा है? जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी है, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। तो देखो एक्स तो लगेगा ही, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोहरा ये तो देना पड़ेगा तुम्हें। और जितने दिन तक पुस्तक और रखोगे उसका और अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो कितने दिन तक पुस्तक रखी है सुशी ने? 5 दिनों तक। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? 5 बाई, क्योंकि एक दिन का अतिरिक्त दिन का किराया 22, एक दिन का अतिरिक्त दिन का किराया 5, मतलब 22, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? 5 बराबर ये कितना हो गया हमारा? 21 रुपए दिए। कितने? 21। देखो दो समीकरण मिल गए हमारे, अपने हल कर लो विलोपन विधि से। अब क्या दिक्कत है? जोड़ू या घटाऊ? घटाने पर, क्योंकि दोनों के गुणांक सेम मिलेंगे, करने की कोई जरूरत है नहीं, तो कर दो घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, और प्लस है ये भी माइनस, और ये प्लस है वो भी माइनस। तो ये तो 0 हो गया। 7 में से 5 जाएंगे तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? y। और y क्या माना था हमने? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। तो यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना? 3। ये तो निकलाया, और ये नियत किराया और पूछ रहा था, यानी x को निकालना है। तो रख दो y का मान, किसी समीकरण में रख दो y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में x प्लस 7y है, तो y की जगह 3 रखना है। 7y यानी 3 बराबर 27। x अपनी जगह, ये कितना हो गया? 21, और बराबर 27। x बराबर 21 उधर जाएंगे तो माइनस के, और 27 में से 21 जाएंगे तो कितने? 6 निकला है। यानी नियत किराया कितना निकला हमारा? 6 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकला? 3 रुपए। तो यही पूछ रहा था बस, तो लिख लो फिर, आपको क्या दिक्कत है? नियत किराया कितना निकला हमारा? x माना था ना 6 रुपए, और प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना था हमने? 22। 22 कितना निकला हमारा? यानी 22 निकला हमारा 3। कितना निकला है? 3 निकला है, यानी x का मान 6, y का मान 3। दोनों मान पूछ रहा था, नियत किराया पूछ रहा था, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा था, दोनों निकला है हमारे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी समाप्त, और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये खत्म। क्योंकि मैं नए मैथ के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, पिछले वाले में तो 3.5 भी दिखेगी, 3.6 भी, तो वो रही नहीं है हमारे सिलेबस में, हट गया है। तो जितना है उतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त। अब अपनी एक्सरसाइज अगली यानी 4.1 को देखेंगे, अध्याय 4 को। ये अध्याय 3 तो समाप्त हो चुका है हमारा। अध्याय 4 में हमारे द्विघात समीकरण, उसे अच्छे से समझेंगे क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और दोस्तों को बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, बाय, जय हिंद।